सीताराम पदाम्बुजो मधुपद इन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिव युज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज ममास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कर मैटी निष्कलंक रही। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सौरति जोरी। सवे जगत की फांस तरको तिन कार्यों तोरी। निर्मल कुल का ठंडिया धन्य पर साज ही जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत करी फेर नहीं तिन तन सही। कठिन काल कलयुग में कठिन काल कर मैटी निष्कलंक रही।
कर्मेति निष्कलंको रहिए। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका श्री कर्मेति जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस कठिन काल कलयुग में कर्मेति जी का संपूर्ण जीवन परम पावन पवित्र रहा। जीवन में कोई किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी पाई। जीवन कलंक रहता रहा, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। किसी के उत्कर्ष का मूल सत्संग है। जिन्हें छोटी आयु में सत्संग प्राप्त हो जाता है बड़े भाग्यशाली होते हैं। उससे उनका विवेक जागृत हो जाता है, व्यर्थ का चिंतन जीवन से निकल जाता है और जो आवश्यक चिंतन है केवल वही होता है। जैसे किसी चीज में कचरा हो, आप छन्नी से उसे छानेंगे तो कचरा छन्नी में रह जाता है। ऐसे विवेक कचरे को अलग कर देता है, अनावश्यक चीज को अलग कर देता है और आवश्यक चीज को आपके जीवन में रहने देगा, आपके मन में बुद्धि में रहने देगा। कर्मेति जी के जीवन का सबसे मुख्य बिंदु है। इन्हें 5 वर्ष की आयु में सत्संग मिल गया। इन्हें को मिला, दूसरे को क्यों नहीं मिलता? उसका कारण है इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत भजन किया। कर्मेति जी ने इसके पिछले जन्म में बहुत भजन किया और भजन करने वाले को भजन का स्वाद मिलने लगता है। इसलिए भगवान से वो नश्वर चीजें नहीं मांगता है। जब भी भगवान से मांगेगा तो यही कहता है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जैसे भरत जी मांगते हैं कि प्रभु हमारे हजारों जन्म हो, लाखों जन्म हो, लेकिन प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों में हमारी प्रीति हो। तो भक्त भी भगवान से ही मांगता है। कर्मेति जी ने पूर्व जन्म में बहुत भजन किया। भजन से कभी तृप्ति नहीं होती है कि हमने बहुत भजन कर लिया, ऐसा नहीं होता। जब स्वाद आने लगता है तो और भूख बढ़ जाती है, और भजन करना है, और भजन करना है, और भजन करना है। तो इतनी कम आयु में, 5 वर्ष की आयु में कर्मेति जी का मन भगवान की कथा सुनने में लगने लग गया, सत्संग में लगने लग गया। इसका मूल कारण है कि पिछले जन्म में ठाकुर जी से प्रार्थना किया, तभी तो ठाकुर जी ने ऐसे कुल में उत्पन्न किया। निर्मल कुल का ठंडिया, ये कुल निर्मल है, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। जो पूर्व जन्म में भजन करता भगवान उसे ऐसे परिवार में जन्म देते हैं, ऐसे कुल में जन्म देते हैं जहाँ इसका भजन दिन दूना रात चौगुना बढ़े। सबको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। भगवान का कोई दोष नहीं। आपने जो मांगा भगवान ने दिया। पिछले जन्म में आपने संसार की वस्तुएं मांगी, संसार के व्यक्ति मांगे तो भगवान ने दे दिया। कि जिसने पिछले जन्म में भगवान का भजन मांगा तो भगवान उस तरह की परिस्थिति निर्मित कर देते हैं और उससे दे देते। तो पूर्व जन्म का भजन नष्ट नहीं होता है। भजन को नष्ट करने की क्षमता काल में नहीं है। वस्तु को नष्ट कर देगा, शरीर को नष्ट कर देगा, लेकिन भजन को नष्ट करने की क्षमता काल में नहीं है। आपकी वो भजन की पूंजी फिर अगले जन्म में मिलेगी, फिर अगले जन्म में मिलेगी। तो कर्मेति ने पूर्व जन्म में भजन किया
और भगवान से मांगा कि जय जय मेरा और भजन हो। इसलिए भगवान ने इतनी कम आयु में सत्संग प्रदान कर दिया। अब लोग सुनते हैं कि ध्रुव जी को केवल 6 महीने में दर्शन हो गया भगवान। सुनते कि नहीं सुनते? 5 वर्ष की आयु और 6 महीने भजन किया और भगवान का साक्षात्कार हो गया। लेकिन संतों ने खोज किया कि ध्रुव जी को इतनी जल्दी कैसे दर्शन हो गया। खोज की तो पता चला कि ध्रुव जी पूर्व जन्म में एक ऋषि के पुत्र थे। ऋषि वन में रहते, जंगल में रहते, और उनके साथ ध्रुव जी भी खूब भजन करते। अपने पिता के साथ ध्रुव जी छोटी आयु से खूब भजन करते। भजन के सिवा कुछ जानते ही नहीं थे। जंगल में व्यक्तियों का आना जाना नहीं होता है, तो बस ये भजन और अपनी कुटिया, भजन अपनी कुटिया, बस कुछ जानते नहीं। देखो कैसी धारा बदलती है, देखो आप धारा कैसे बदलती है, देखो आप। एक राजा शिकार खेलने के लिए गया वन में। राजा के साथ राजकुमार भी था। राजकुमार की आयु ज्यादा नहीं थी, 14-15 वर्ष की आयु थी। शिकार खेलने के बाद उसने इन ऋषि की कुटिया देखी, तो उसके मन में आया कि चलो संत का दर्शन कर लें। तो राजा कुटिया में आया, तो राजा था, तो ऋषि ने बैठने के लिए आसन दिया, पीने के लिए जल दिया, फल फूल दिए, सत्कार किया। तो ध्रुव जी भी देख रहे थे। अपनी जो आयु होती है, उस आयु के बालकों के साथ बात करने की इच्छा होती है। तो ध्रुव जी ने देखा राजकुमार की तरफ, वो भी उतनी आयु का था। ध्रुव जी 15 वर्ष के थे, वो भी 15 वर्ष का था। तो उसके पिता तो ऋषि से बात कर, और वो दोनों अलग से बात कर रहे थे, और बात करने में मित्रता हो गई। ध्रुव जी की और राजकुमार की मित्रता हो गई। थोड़ी देर के बाद राजा चला गया, उसका राजकुमार भी चला गया। लेकिन राजकुमार से जो थोड़ी देर बात की ना ध्रुव जी ने, अब भजन में मन नहीं लगता। अब उस राजकुमार की याद आने लग गई। उसके पास जाएं, उससे मिलें, उसके पास बैठें, उससे बातचीत करें। एक दिन ध्रुव जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं राजा के राज्य में जाना चाहता हूँ। राजकुमार मेरा मित्र है, मैं उससे मिलकर के फिर वापस आ जाऊं। पिताजी ने अनुमति दे दी, और ध्रुव जी, पूर्व जन्म के ध्रुव जी, मिलने के लिए गए राजकुमार से। उसका तो राजा था, अपने कक्ष में ले गया। बड़ी सुंदर सुंदर पलंग, सुंदर सुंदर वस्तुएं वहां थीं। तो ध्रुव जी सब देखने लग गए। और जब देखने लग गए तो उनके मन में चाह उत्पन्न हुई, कितना अच्छा जीवन है। हमारी कुटिया में क्या, कुछ भी नहीं। हमारी कुटिया में खाने पीने की चीजें भी सामान। देखो इस राजकुमार के यहाँ कितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं, कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं। और देखो आप संग का असर कैसे होता है। अब भजन छोड़ करके इसका चिंतन होने लग गया। ठीक है, यानी इसकी चाह हो गई कि हमको मिले। व्यक्ति बड़े बड़े बंगले बनाता है, कार लेता है, और भी सुख की वस्तुएं कैसे लेता बता, दूसरों को देखकर। अरे भाई उसके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। यानी गलत संग हो गया। आपकी आवश्यकता ये नहीं है। आपकी आवश्यकता तो आत्मा को खुराक देना है,
पूरा इतिहास उठा के आप देखो, पूरा इतिहास, लाखों वर्ष का इतिहास उठा के देखो आप, इससे कोई सुखी नहीं हुआ, तो हम कैसे हो जाएंगे? जब दुनिया का कोई व्यक्ति इससे सुखी नहीं हुआ, हम कैसे हो जाएंगे? विचार करने की बात है ना, हम विचार नहीं करते। उसके पास है तो हमारे पास हो जाए, उसके पास है, ये सही विवेक नहीं है। सही विवेक ये है कि पूर्व में जो इतिहास है उसको उठा के देखें। जब उनको सुख नहीं मिला तो हमें सुख कैसे मिलेगा? और तब आपका मन जहाँ सुख है वहाँ जाएगा। अभी तो जहाँ सुख नहीं है वहाँ जाता है मन, और समय खराब हो रहा है। जीवन का एक एक दिन हमारा जा रहा है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी हम खोज रहे हैं। होता क्या? प्यासे मर जाते हैं। पूरी जीवन की ऊर्जा उसमें लग जाती है, जीवन उसमें समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति अतृप्त जाता है, कुछ नहीं मिलता है। श्री प्रेमानंद जी से किसी ने पूछा है कि महाराज हमारे पास संसार के सभी सुख हैं, फिर डिप्रेशन क्यों है? जिससे संसार के सुख कहे जाते हैं सब है, फिर डिप्रेशन क्यों है? तो उन्होंने कहा देखो, विचार करो, समझो, यदि उसमें सुख होता तो डिप्रेशन क्यों होता? सब चीज़ें आपके पास हैं, यदि उनमें सुख होता तो डिप्रेशन क्यों होता? इसका मतलब उसमें सुख नहीं है। आपने गलत जगह जीवन लगा दिया, आपने गलत जगह अपनी आयु खर्च कर दी। तो ये जो भ्रम है, ध्रुव जी जो भजन कर रहे थे, देखो उस राजकुमार का संग मिला, उनकी चाह बदल गई, ये भी मुझे मिल जाए। कितना अच्छा महल है, कितनी अच्छी वस्तु, बदल, चिंतन बदल गया। किसी का भी संग चिंतन बदलता है आपका। अच्छा भला व्यक्ति अगर 10-20 दिन रह जाए किसी बहिर्मुख के साथ में, जो फालतू बातें करता है यहाँ वहाँ की दुनियादार, उसका भजन चला जाएगा, उसका भजन चला जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी किसी को वृंदावन भेजते तो कहते देखो भैया, संग सबका नहीं करना, प्रणाम करना सबको, सेवा बने तो सेवा कर देना, लेकिन किसी के पास सोच समझ करके बैठना, सोच समझ के बात करना, जीवन बिगाड़ देगा तुम्हारा। ऐसा कहते थे महाप्रभु जी। तो ध्रुव जी एक दिन के लिए गए राजकुमार के पास, पूर्व जन्म की बात है ध्रुव जी के। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि पूर्व जन्म में एक दिन के लिए गए राजकुमार के यहाँ, उनकी चाह बदल गई। अब भजन नहीं करना, अब ये चीजें चाहिए। देखो आप विवेकपूर्ण सोचो, आप कैसे एक क्षण में बदलता है चित्त। और जो मृत्यु हुई तो भगवान ने राजा के यहाँ जन्म ले लिया। लो, भगवान तो कल्प वृक्ष है ना बाबा, भगवान ने ध्रुव जी को राजा के यहाँ जन्म ले लिया। जब भगवान नहीं चाहिए, संसार में जाओ। हमारे वृंदावन में बहुत अच्छे संत हुए हैं, साक्षात्कार प्राप्त संत, श्री वेणु विनोद कुंज वाले श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, बहुत अच्छे संत हैं। उन्होंने एक बात, बहुत जोरदार बात दी। उन्होंने कहा देखो भाई, भगवान में मन न लगे तो कोई बात नहीं, 24 घंटे में यदि भगवान में मन न लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मन संसार को मत देना। मन ना लगे तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मन संसार को मत देना, नहीं फिर लंबी दूरी बढ़ जाएगी। बस इतना तो करो, ना लगने दो मन भगवान में, लेकिन मन किसी संसार वस्तु व्यक्ति पदार्थ में मत जाने दो, क्योंकि मन बड़ा मूल्यवान है। इस मन से ही ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। ये मन एक बार बिगड़ गया फिर सुधारने बहुत समय लगता है।
तो ध्रुव जी को राजा के यहाँ जन्म दे दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि उनकी चाहत थी कि इतना सुंदर महल, इतनी सुंदर वस्तुएं, कैसा अच्छा जीवन होगा। ठीक है, लेकिन वो भजन नष्ट नहीं हुआ ध्रुव जी का। ध्रुव जी ने पिछले जन्म में जो भजन किया वो नष्ट नहीं हुआ, वैसे का वैसे। और इसीलिए जब इस जन्म में आए तो भजन करना प्रारंभ किया। पिछले जन्म के भजन ने सपोर्ट किया, साथ दिया, और मात्र 6 महीने में ही उन्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। तो पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी ने कहा कि पूर्व जन्म का भजन साथ में था। ऐसे करमेटी 5 वर्ष की आयु में भगवान के भजन में लग गई। इसका कारण था करमेटी जी ने पूर्व जन्म में भजन किया है, ये बात है ना। तो करमेटी जी का परिचय भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज देते हैं। शेखावती नृपों के पुरोहित की बेटी जानो, शेखावती नृप के वास ही खंडेला, कर में तिसो बखानिए। कर में तिसो बखानिए, कर में तिसो बखानिए, कर में तिसो बखानिए, कर में तिसो बखानिए। परिचय में सबसे पहली बात कही श्री प्रियादास जी महाराज ने कि ये राज पुरोहित की बेटी। करमेटी जी किसकी बेटी हैं? राज पुरोहित की बेटी हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि इनके घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। संपूर्ण तरह के राज सुख घर में थे। जब घर छोड़ा सारी सुविधाएं थी, और ऐसे स्थिति में जहाँ सब सुख हो और किसी को भगवान के भजन की सूझे, उन सुखों में मन ना लगे, चित्त ना लगे, ऐसे वैराग्य की संत प्रशंसा करते हैं। हमारे पास खाने को ना हो, हम कहें हमारी आज एकादशी है, उसकी प्रशंसा नहीं है। ठीक है ना, सब कुछ हो और आप एकादशी का व्रत करो, उसकी प्रशंसा संत करते हैं। तो सारे सुख के साधन घर में हों और चित्त भगवान में लगे, ऐसे वैराग्य की संत प्रशंसा करते हैं। इसलिए जो परिचय दिया इनके घर की स्थिति का पता की बात कहने के लिए कि घर में कोई अभाव नहीं था कि घर छोड़ दिया इन्होंने, कोई कष्ट नहीं था, एक सहज लगाव था ठाकुर जी में, और सहज लगाव होने के कारण इनमें लगा नहीं लगा, इनमें चित्त नहीं लगा संसार की वस्तुओं में। पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि हमारे चित्त में संसार की गंदगी लग गई है। विभिन्न वस्तुओं का चिंतन करते करते चित्त दूषित हो गया। जैसे पानी में काई लग जाती है, वो हरा हरा पदार्थ रहता ना, चिकना चिकना, काई बोलते हैं उसे, तो पानी पीने योग्य नहीं रहता है। आप स्नान करने जाओ तो छिटल जाओ, गिर पड़ोगे। ऐसे चित्त में हमारी गंदगी लग गई, गंदगी छा गई है। तो महाप्रभु जी ने कहा, भाई सबसे पहले तुम चित्त को साफ करो। चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त रूपी दर्पण को पहले मार्जन करो, साफ करो।
तब आगे की बात सोचो, है ना। फिर ध्यान है, समाधि है, जो भी करना हो तो आगे की बात। पहली चीज तो चित्त को साफ, जिस चित्त में सब कुछ होना वही गंदा है। तो उस चित्त को साफ करने के लिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के परम पावन नाम का आश्रय लो। वो क्या करेगा? चित्त को साफ कर देगा। पूज्य हरि बाबा जी प्रातःकाल 5 बजे घूमने के लिए जाते थे, नियम था हमारा। घड़ी लगा लो आप, 1 घंटे घूम के आते बिल्कुल रोज। तो अपने कक्ष से ऊपर रहते थे तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो एक सेवक एक लोहे की तसले को मांज रहा था, बालू लेकर के मांज रहा था, साफ कर रहा था। तो हरि बाबा खड़े हो गए उसके सामने, कहा देखो जैसे तुम इस गंदे तसले को बालू से रगड़ रगड़ के धो रहे हो, ऐसे चित्त भी गंदा है, उसको राम नाम से रगड़ो तो साफ हो जाएगा। चित्त भी गंदा है, इसे राम नाम से रगड़ो तो साफ हो जाएगा। तो ये राज पुरोहित की वो बेटी थी, खंडेला में रहती थी, और ग्रंथकार कहते हैं कि इनका नाम करमेती था। ये तो शरीर का परिचय हो गया, है ना। अब अंतःकरण कैसा है? भक्तवाल में दोनों परिचय दिए जाते हैं, इनके पिताजी कौन है, कहाँ जन्म हुआ, और इसके बाद फिर मुख्य परिचय इनके अंतःकरण की स्थिति कैसी है, क्यों भक्तमाल में स्थान पा लिया। यहाँ करोड़ों लोग हैं, इन्हें ही क्यों भक्तमाल का में चुनाव किया नाभाजी महाराज ने? तो उसका परिचय देते हैं। बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते, बसोर श्याम अभिराम काम कोट हूते, भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए। मानसी पिछानिए, मानसी पिछानिए। तो प्रियादास जी उत्तर देते हैं कि इनके हृदय कमल में श्याम सुंदर विराजमान हो गए थे। बसो और श्याम, ये बात समझने की है। जब तक श्याम सुंदर अंतःकरण में नहीं आएंगे तब तक संसार का आकर्षण नहीं छूटता है। श्री गोस्वामी जी ने लिखा, भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुने, है ना। सीय राम पद प्रेम अवस होय भव रस विरति। ये जो भव का रस आ रहा है, ये जो संसार का रस आ रहा है, ये तभी समाप्त होगा जब आप ऐसे भक्तों का आश्रय लेंगे, आपके अंतःकरण में रोज खुराक जाए भक्त की इन परम पावन चरित्रों की, जहाँ ठाकुर जी का और भक्त का मिलन हुआ है, जहाँ ठाकुर जी और भक्त मिले हैं, उनकी क्या वार्ता हुई है, ऐसे शब्द और कानों के द्वारा रोज जब आपके अंतःकरण में जाएंगे और आपकी आदर बुद्धि होगी उन भक्तों में, तब भव रस जाएगा, संसार का रस जाएगा। भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम। ये भक्तों का चरित्र युगल सरकार के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर लेता है। और जब मन को युगल सरकार के
के प्रेम का आस्वादन होने लग जाएगा तो संसार के रस का आस्वादन छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, पहले इसे युगल सरकार के चरणों का रस देना होगा, तब छोड़ने नहीं छोड़ेगा। अवश्य हो, फिर तो निश्चित रूप से मन से भवरस विदा हो जाएगा। तो यहाँ श्री प्रियादास जी कहते हैं कि करमेती के हृदय में 5 वर्ष की आयु में ही श्याम सुंदर की कोटि कोटि कामदेवों से भी सुंदर श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह दिखाई पड़ने लग गया। नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। जिस सुंदरता को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, साक्षात मनमथ मनमथा, मन को शुद्ध करने वाले कामदेव के मन को भी जो मथ डालते हैं, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे श्री कृष्ण हृदय में आ जाते हैं तो संसार का कोई आकर्षण नहीं रहता है। ये कहते हैं भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए, मानसी पिछानिए, मानसी पिछानिए। और जब श्याम सुंदर आ जाते तो श्याम सुंदर की छवि के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। हम संसार में काम क्यों करते हैं? हमारे मन में बात रहती है ये काम करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई भी काम इसलिए करता हमें सुख मिलेगा। सुबह से शाम तक हम जो काम उसमें ये अंदर ये इससे हमें सुख मिलेगा। और जब श्याम सुंदर से सुख मिलने लगता है तो मन वहां से हट जाता है। अब किसी को देखने में सुख नहीं है, किसी से मिलने में सुख नहीं है, कहाँ सुख है? परमानंद जी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। ओहो, बिनु देखे छिन जात कलप सम, बिनु देखे छिन, एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो यदि ठाकुर जी दिखाई ना पड़े। बिनु देखे छिन जात कलप सम, बिनु देखे छिन जात। हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, लोग उन्हें पंडित बाबा कहते थे। उनका नाम था श्री राम कृष्णदास जी। गौड़ीय संप्रदाय के थे। अद्भुत भजन किया उन्होंने महाराज, अद्भुत भजन किया। 24 घंटे में एक बार निकलते 4 बजे मधुकरी के लिए, 5 घरों से भिक्षा मांगते और कहीं भी बैठ करके फिर भिक्षा करते, फिर कुटिया में चले जाते। तो बहुत से लोग उनके दर्शनों के लिए जाते, लेकिन दर्शन वो उसी समय देते जब वो भिक्षा लेकर के कहीं बैठ के पाते। उस समय वृंदावन के बहुत से संत उनको घेर के बैठ, वो भिक्षा भी पाते रहते और लोग उनसे पूछते भी थे जो पूछना होता है। बहुत से संत जाते, केवल वही समय, बाकी समय मिलने का नहीं। तो संत अपनी अपनी जिज्ञासा करते पंडित बाबा से, और जब संत अपनी अपनी बात कह देते तो अंत में पंडित बाबा एक प्रश्न करते, बस एक बात कहते। मान लो 50 संत मिलने के लिए आए तो अपनी अपनी बात कह देते हैं। और जब सब कह देते तो पंडित बाबा बोलते, आप लोग जितने लोग आए हो, आपको आज रात में किसी भगवान की लीला का दर्शन नहीं हुआ? बस इतना पूछते। आप जितने लोग वृंदावन आए हो, आप में किसे भगवान की लीला का दर्शन नहीं हुआ रात में? तो उस जमाने में एक ऐसा समय था वृंदावन में
कि भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन हर व्यक्ति को होता जो वृंदावन में आता था। एक जमाना वो था। आप कहें अब क्यों नहीं होता है? अब भी तो वृंदावन है। उस समय हो, अब क्यों नहीं होता? आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब कोई भगवान के लिए आता ही नहीं है। उस समय तो भगवान के लिए आते थे ना बाबा, तो भगवान की लीलाओं का दर्शन होता था। अब कोई भगवान के लिए नहीं आते। बात भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। तो उस समय की बात हम आपको बता रहे हैं। तो पूछते भाई इसमें किसको भगवान की लीला का दर्शन नहीं हुआ? तो एक महात्मा खड़े होके कह दे कि मुझे नहीं हुआ दर्शन। ओ महाराज, पंडित बाबा आग बबूला हो जाते। वृंदावन रह रहे हो, साधु बने हो, भगवान का लीला का दर्शन नहीं होता। क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, किससे मिले, कहां गए, 100 प्रश्न करते। एक दिन भगवान की लीला का दर्शन ना हो तो पंडित बाबा से 100 प्रश्न करते। इन प्रेमियों का जीवन देखो आप, एक क्षण बिना ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकते। बिनु देखे छिन जाते कलप सम, बिनु देखे बिरहा अनल दहीरी, बिरहा परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, परमानंद स्वामी बिनु दर्शन, नैनन नदी बहीरी, हाँ नैनन नदी बहीरी, नैनन नदी बहीरी, नदी बहीरी। प्रियदासी परिचय देते हैं कि बाल्यावस्था में इनके हृदय में श्याम सुंदर ने अपना स्थान बना लिया। परिणाम क्या हुआ? संसार के किसी काम धाम में आपकी रुचि समाप्त हो गई। हमने क्या कहा, हम काम क्यों करते हैं? हमारे मन में बात छिपी हुई, इससे सुख मिलेगा। कोई भी हो, देवता हो, दानव, दैत्य, वो कोई भी कार्य इसीलिए करता है कि हमें सुख मिलेगा। लेकिन ये भ्रम है, भ्रम, कोरा भ्रम। न किसी को मिला है न मिलेगा, है ना। यही बात समझने के लिए सत्संग है। गलत जगह अपना हम समय नष्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। गलत लोगों के भटकावे में आ गए हम। जिन्हें सुख नहीं मिला उनको हमने अपना गार्जियन बना लिया, गाइडेंस बना लिया। वो क्या बताएंगे आपको? और इसलिए हमारे लाखों जन्म नष्ट हो रहे हैं। भक्तमाल सुनने का मतलब है ऐसा जीवन जियो आप। ये कोई कहानी नहीं, स्टोरी नहीं है। भक्तमाल सुनने का मतलब है कि जैसा जीवन इन भक्तों ने जिया, प्रयास करो आप। और ना जी सको तो ठाकुर जी सामने रो। हमें संसार की कोई वस्तु नहीं मिलती, कितना ठाकुर जी सामने रोते हैं हम, बताओ आप। जिसको ऐसा लगता है कि संतान चाहिए और रोता है, जिसको चाहिए धन और रोता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि हम संत के सरीखे जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो प्रभु के सामने रोने से भगवान आपको उस तरह की सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन कब होगा? जब आपको पता चलेगा कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है। अभी तो जीवन कूप मंडूक है, कुएं में मेढक पड़ा ना, बस उतने ही संसार दिखता है उसको, बस इसके आगे कुछ भी नहीं। कूप मंडूक। वो कभी जानेगा कि सागर कितना बड़ा होता है? वो कभी जानेगा कि सागर में कितना जल होता है ना। कुएं का मेढक, उसकी कल्पना के बाहर की बात है सागर। ऐसे हमारा जीवन भी एक इतनी संकुचित दायरे में।
कि जब आप इन भक्तों के चरित्रों को सुनेंगे, हमारे शरीर की ये भी इसी संसार में जन्म लिया, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए देखो आप। आज ठाकुर जी इनका स्मरण करते हैं। ठाकुर जी पाछे पाछे हरि फिरे, पाछे पाछे कहत कबीर कबीर, कहत कहां पहुंच गए। तो ऐसा जीवन जीने का हम प्रयास कर, इसलिए भक्तमाल की कथा सुनी जाती है। तो आप को कहीं रुचि नहीं रह गई। और इसमें लिखा है कि निरंतर मानसिक रूप से आप श्री ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करती रहती करमेती जी। सेवा मानसी पिछानिए, सेवा मानसी पिछानिए। मन का स्वभाव होता है, चित्त का स्वभाव होता है कि आप जहाँ चित्त को लगाएंगे ना, कुछ दिन के बाद वहाँ से हटेगा नहीं। ऐसा चाहे संसार में लगाओ, चाहे ठाकुर जी में लगाओ, ये पकड़ लेता उस चीज़ को। तो ऐसी करमेती जी ने जब धीरे धीरे अपने मन को लगाया ना श्याम सुंदर में, अब वो हटने को तैयार नहीं, अब हटने को तैयार नहीं। बोले क्यों? बोले एक आह्लाद मिलने लगा है मन को, एक मन को अद्भुत आनंद की अनुभूति होने लग गई। और श्याम सुंदर के स्मरण आते ही आपके नेत्रों से प्रेमाश्रय की बरसात होने लगती। इतना सुख आपको श्याम सुंदर के स्मरण में आने लग गया, रोम रोम खिल जाता श्याम सुंदर के स्मरण में। और जब श्याम सुंदर का स्मरण इतना तीव्र हो जाता तो सब चीजें अपने आप भूल जाती, किसी का भी स्मरण नहीं करना पड़ता। ऐसी स्थिति आपकी हो गई। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी, सर्वभाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सोय, मोह परम प्रिय। कोई भी हो, भगवान ने यहाँ कहा कोई भी हो, लेकिन कपट रहित होकर जब मुझको याद करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिय नहीं, परम प्रिय। कपट क्या है? हम प्रातःकाल यमुना जी स्नान करने जाते हैं, फिर आकर के ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के सामने कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं। फिर कपट क्या है? कपट ये सब करते हुए भी भगवान को ना चाहना, ये कपट है। खूब 2 बजे उठते हैं हम, खूब 6 घंटे नाम जप, लेकिन भगवान को नहीं चाहते, ये कपट है। हम इससे दुनिया ही चाहते हैं, चाहे हम 8 घंटे भजन करें चाहे 16, लेकिन चाहते हैं कपट। तो भगवान कहते हैं इससे मैं नहीं मिलता। लेकिन मेरा भजन करके कोई मुझे चाहे तो कोई भी हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जड़ हो, चेतन हो, मुझे परम प्रिय। तो करमेटी का भजन ठाकुर के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए नहीं है। संसारी वस्तु ये चीज खास पकड़ने की, भजन किस लिए किया जाए ये चीज पकड़ने की। तो करमेटी जी की आयु बढ़ने लगी, उनको पता नहीं। जब चित्त लग जाता है तो 100 साल कब निकल गए पता नहीं चलता है। गणेश देव जी राम राजा सरकार की सेवा स्वयं करते थे,
पुजारी नहीं रखा किसी को। रानी होते हुए भी राम राजा सरकार की सेवा गणेश जी स्वयं करती, रानी थी। और मंदिर में नहीं बैठे ठाकुर जी, उनके महल में बैठे, जहां वो रहती थी। उनके पति देव थे मधुकर साहब, उन्होंने मंदिर का निर्माण करा दिया। जब ठाकुर जी गए ना, अयोध्या से गए थे बोलते हुए ठाकुर, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी तो मंदिर में बैठेंगे, तो बड़ा भारी मंदिर बनवा दिया इनके पति देव। और जब मंदिर बन गया तो रानी से कहा कि अपने श्रीमान जी से पूछो कि कब चलना है। मंदिर बन, बोलते थे ठाकुर जी, राम जी बोल, अपने श्रीमान जी से पूछो कब चलना है। तो गणेश जी ने कहा ठाकुर जी से कि राजा ऐसा पूछ रहे हैं कि आपको मंदिर में कब चलना है। राम जी बोले हम मंदिर वाले नहीं हैं, हम महल में रहेंगे, तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे पास रहेंगे, मंदिर में दूसरे ठाकुर को विराजमान कराओ। नहीं गए ठाकुर जी, और मंदिर में दूसरे ठाकुर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गणेश जी की हृदय के रस का आस्वादन करने के लिए ठाकुर जी आए, मंदिर में बैठने के लिए नहीं आए। सो केवल भक्तन हित लागी, भगवान कहते मैं अवतार इसलिए लेता हूं भक्तों के हृदय के भाव का आस्वादन करने के लिए। बाकी चीजें कोई कमी है क्या वहां पर? ठाकुर जी को साकेत ने कि बैकुंठ में क्या आए, न रावण को मारने के लिए आते न कंस। सो केवल लिख दिया, केवल माने ओनली। सो केवल भक्तन हित लागी, मैं भक्तों के हृदय के उन भावों का आस्वादन करने के लिए आता हूं। हमें निवेदन करे थे, इतने भाव से गणेश जी सेवा करती थी कि महाराज 80 साल की उम्र हो गई, उन्हें नहीं पता चला कि मैं बूढ़ी हो गई। ये है देखो चित्त का लगना, इसको बोलते हैं। इतने उनको नहीं पता चल मैं बूढ़ी हो गई। जब चित्त लगता है सेवा में तो शरीर का ख्याल नहीं रहता है, संसार का ख्याल नहीं रहता है। तो एक दिन ठाकुर जी बोले, रानी जी आप बैठ के सेवा किया करो, आप खड़े खड़े सेवा करती हैं तो थक जाती, आप वृद्ध हो गई। लो ये कह रहे, उन्हें नहीं पता हम वृद्ध हो गए। ऐसे ही कब करमेती जी की आयु 15 वर्ष की हो गई, इन्हें नहीं पता, नहीं पता। ऐसा मन रम गया श्याम सुंदर में महाराज। प्रियदासी कहते हैं, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रजराज सुत, लाज कौन आज जो पे चाहे ब्रजराज सुत, बड़ो काज जो पे करे सुधीर धाम की, बड़ो काज जो पे करे सुधीर धाम की। अब रोम रोम में श्याम सुंदर रम गए तो किसकी याद करे कोई भाई? जब श्याम सुंदर रोम रोम में रम गए तो किसकी याद करे? ऐसा पवित्र जीवन करमेटी जी का, ये पवित्र जीवन कैसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार करेगा, एक कथा आप आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल।
जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसू अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवन सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासल सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोरी अभिचल अभिराम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।